हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक दिन किसी समझदार व्यक्ति ने ईसा से पूछा, गुरुवर, कितने लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे? कितने लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? स्वर्ग जाने वाले लोगों की प्रतिशत क्या होगी? ईसा ने संख्या में जवाब नहीं दिया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, संकरे दरवाजे से प्रवेश करो। ये हमारी जिंदगी जो हम जी रहे हैं, अगर हम होशपूर्ण नहीं जीते तो यह बहुत जल्दी हमसे ले ली जाएगी। 30वां सामान्य सप्ताह 27 अक्टूबर 2021 बुधवार। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 26 से 30 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 30 तक। हमारी जिंदगी कितनी छोटी है और अगर हम होशपूर्वक नहीं जीते तो यह बहुत जल्दी हमसे ले ली जाएगी। हमारे यहाँ खेल कूद करते और इस जीवन को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसका अंत बहुत जल्दी आ गया और हम तैयार नहीं हो पाए। कई लोग ईसा का पीछा अलग अलग उद्देश्य के कारण करते थे, आज भी करते हैं। यीशु के शिष्य भी अंत तक यही सवाल पूछते रहे कि गुरुवर, आप अपने राज्य की स्थापना कब करेंगे? उनके ये सवाल पूछने का भी अर्थ था कि वे अपने स्वार्थ के लिए ईसा का पीछा कर रहे थे, अपनी मुक्ति के लिए नहीं। आज एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति ईसा से पूछ बैठा, गुरुवर, कितने लोग मुक्ति पाएंगे और कितने लोग मुक्ति से वंचित रह जाएंगे? स्वर्ग में जाने वाले लोगों का प्रतिशत कितना होगा? ईसा ने संख्या में जवाब नहीं दिया कि कितने लोग मुक्ति पाएंगे और कितने लोग बाहर होंगे, लेकिन ईसा ने ईश्वर की बात बताई। ईश्वर चाहता है कि सभी सत्य और ईश्वर को जानें और मुक्ति प्राप्त करें। वास्तव में मुक्ति प्राप्त करना एक संघर्ष है, संघर्षपूर्ण जीवन है, क्रूस का मार्ग है जो प्रकाशना ग्रंथ में दिया गया है। एक निश्चित संख्या है। संत यूहन्ना ने इसको बताया है कि इतनी संख्या, इतने लोग जो बलि मेमने के रक्त द्वारा धोए गए हैं और उन्हें पवित्र आत्मा की मुहर लगाई गई है, वे संकरे द्वार से निकलकर आए हैं। ईसा ने एक ही संकेत दिया कि जो संकरे द्वार में प्रवेश करेंगे वे मुक्ति प्राप्त करेंगे। ईसा स्वयं यरूशलेम की ओर स्वेच्छा से मुड़ चुके थे और स्वयं अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के संकरे दरवाजे से होकर जाने वाले थे। गेत्सेमनी बारी में गिरकर वे प्रार्थना किए कि हे पिता, हो सके तो यह प्याला टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। ईश्वर की मर्जी पूरी करना ही संकरे द्वार से होकर गुजरना है। अपनी मर्जी, अपनी इच्छा पूरी करने वालों की संख्या बहुत है। दुनिया के मूल्यों के पीछे चलने वालों की भीड़ लगी हुई है। जो प्रभु यीशु के मूल्यों को स्वीकार करेगा, प्रभु यीशु के शिक्षा के अनुसार जिएगा, ईसा के पद चिन्हों पर चलकर लोगों को भी अच्छाई और सच्चाई में चलने के लिए प्रेरित करेगा, उन्हें साक्ष्य देगा, वही संकरे द्वार में प्रवेश करेगा।
ईसा को किस तरह शर्मनाक और घृणित मौत दी गई। प्रथम कलीसिया जो बनी वह शहीदों और उन अनगिनत लोगों की थी जो अपने विश्वास को बचाने के लिए और विश्वास द्वारा ईश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए अपने प्राण देने को तैयार थे। जैसे संत स्टीफन। अपने जीवन में अहंकार को निकालना, अहंकार का बलिदान और आत्म त्याग का जीवन जीना और आत्म त्याग की भावना से होकर इस जिंदगी को जीना ही संकरे रास्ते पर चलना है। आज संत पौलुस पहले पाठ में हमारी असली पहचान की याद हमें दिलाते हैं कि वास्तव में हम ईश्वर की महिमा को अनुभव करने और ईश्वर की महिमा के अधिकारी बनने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वरीय महिमा में जीना है। पवित्र आत्मा जो हमें मिला है हमें पहले से याद दिलाता है कि हम ईश्वर के मंदिर हैं और वो हमें अपने साथ जोड़कर पवित्र करता है, अपने साथ प्रार्थना करना सिखाता है और हमें महिमा मंडित करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए और प्रार्थना के द्वारा जुड़कर हमें महिमा प्रदान कीजिए। हमें पिता की मर्जी पूरी करने और आत्म त्याग करने की इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। हम तेरी शिक्षा और तेरे बताए मार्ग पर चलें और मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।